हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने बाउंडेड सीक्वेंस देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो देख लेते हैं क्या होती है मोनोटोनिक सीक्वेंस। लेट ए एन इज सेट टू बी मोनोटोनिक इफ़ ये जो कंडीशंस हैं ए और बी अगर ये फॉलो करें तो हम बोलेंगे उसको मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये कंडीशन ये बोलती है अगर ए एन है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू होगा ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब हम बोलेंगे वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट में है ए एन इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ए एन प्लस वन। ये दोनों कंडीशन में ये इधर पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती है, इधर पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होती है। तो अगर ये कुछ इस टाइप की सीक्वेंस हुई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बोलेंगे, इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग को हम नॉन इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। और दूसरे ये दो कंडीशन और हैं, इसमें भी हम मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं। हाँ, इन दोनों कंडीशन में इसमें क्या इनइक्वालिटी लगी थी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू था, और इसमें लेस देन एंड इक्वल्स टू था। तो इसमें क्या है उल्टा हो, इसमें इनइक्वालिटी हटा दी जाएगी तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगी सीक्वेंस। अगर ए एन प्लस वन बड़ा है ए एन से और उसमें इनइक्वालिटी नहीं लगी है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब हम बोलेंगे वो सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। ऐसे ही इसमें अगर ए एन बड़ा है ए एन प्लस वन से और उसमें इनइक्वालिटी हटा दी जाए तो वो मोनोटोनिकली हट जाएगा और उसमें खाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, स्ट्रिक्टली वर्ड ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं और अच्छे से मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसे चेक की जाती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसे देखी जाती है। जैसे पहला एग्जाम्पल है ए एन इज इक्वल्स टू अगर एन दे दिया जाए, मतलब जो सीक्वेंस है वो कुछ इस टाइप की है। जब n बराबर वन डालोगे तो n बराबर वन आ जाएगा, कुछ इस टाइप की बनेगी सीक्वेंस। 1 2 3 ऐसी डॉट 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 चलती जाएगी सीक्वेंस। n बराबर वन डालने पे वन आ जाएगा, n बराबर टू डालने पे टू आ जाएगा। तो इसको कुछ इस टाइप की सीक्वेंस होगी, जिसमें से अब ए एन प्लस वन माइनस ए एन चेक करना है हमें हर एक क्वेश्चन में, और उसमें हमें देखना है इनइक्वालिटी किस टाइप की बन रही है। तो ए एन प्लस वन जब हमने निकाला तो इधर पे क्या आ जाएगा, n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दो तो ये n प्लस वन आ जाएगा। और ए एन तो n है ही तो माइनस n कर दिया तो n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वन आ गया। वन क्या होता है आपका पॉजिटिव नंबर होता है। तो सारे जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए क्या ये कंडीशन आ रही, ए एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई, ए एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन आ गई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये कंडीशन क्या हुई, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन, ये क्या आ गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। ये हमने अब साइन ऐसे बना दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये ए एन बराबर एन क्या होगी आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए एन बराबर अगर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ये डॉट 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 एन वन बाई एन तक जा रहा है, तो इसमें भी हम सेम कंडीशन देखेंगे, ए एन प्लस वन निकालेंगे, ए एन निकालेंगे, फिर ए एन प्लस वन माइनस ए एन चेक करेंगे उसकी इनइक्वालिटी लेस देन आ रही कि ग्रेटर देन आ रही। तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन निकाला तो ए एन प्लस वन किया, ये एन तक जा रहा था तो इसमें एन प्लस वन तक जाएगा, तो एन प्लस वन हमने और एक ऐड कर दिया। अभी ए एन तो ये पूरी सीक्वेंस है ही, तो इसमें इधर डाल दो, तो ये वन वन कैंसिल, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, तो ये वन बाई एन तक पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, वन अपॉन एन प्लस वन बचेगा, जो कि क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि n बराबर वन डालोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, टू डालोगे तो सारे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमें ये ए एन प्लस वन माइनस ए एन क्या है पॉजिटिव मिला, जैसे हमें इसमें मिला था। तो इसमें भी हम बोलेंगे ए एन क्या है इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो जैसे आपका ये एक एग्जाम्पल है, इसमें एक रिकरेंस सीक्वेंस गिवन है, ए एन प्लस वन बराबर के रूट ऑफ टू प्लस ए एन है, जिसमें से ए वन बराबर ज़ीरो हमें गिवन है। अब हमें ये सीक्वेंस चेक करनी है, ये आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी, ये सीक्वेंस मोनोटोनिक होगी या नहीं होगी। अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो हमने बता दिया था वो कंडीशंस चेक कर लो तो वो मोनोटोनिक हो जाएगा। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, इसमें हमें देखने के लिए हमें नंबर्स निकालने, सीक्वेंस ए वन ए टू ए थ्री हमें ये सारे निकालने पड़ेंगे। तो ए वन तो हमें गिवन है जो कि ज़ीरो है। अब ए टू निकालने के लिए इसमें एन बराबर वन पुट कर दो तो ए टू आ जाएगा, तो ए टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ टू प्लस ए वन आ जाएगा, जिसमें से ए वन की वैल्यू ज़ीरो है तो ये रूट टू आ जाएगा। सेम ऐसी ए थ्री निकालने के लिए इस रिकरेंस रिलेशन में हम एन बराबर टू डाल देंगे तो ए थ्री आ जाएगा, तो टू प्लस ए टू बन जाएगा इधर।
तो रूट टाइम ऑफ 2 प्लस रूट 2 आ गया, क्योंकि a2 की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाली रूट 2, तो इसमें डाल देंगे तो रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2। तो ऐसे ही निकालते जाएंगे और हम देखेंगे कि a1 और a2 और a3 क्या है, ये इंक्रीजिंग टाइप का सीक्वेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि a1 तो 0 था, ये रूट 2 है, ये रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 है, तो ये क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि ये रूट 2 है। अब रूट ऑफ 2 के अंदर हमने कुछ क्वांटिटी और ऐड कर दी है, जिसमें रूट 2 की वैल्यू होती 1.414, तो 2 के अंदर तो ऐसे ही इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अब हमें प्रूफ करने के लिए कि ये nth टर्म में भी ऐसे ही बिहेव करेगी ये सीक्वेंस, तब हम बोल पाएंगे ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो nth टर्म में भी ये सेम बिहेव करेगी, उसको हम प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने माना कि k टाइम्स जब n बराबर k डालेंगे तो ak और ak प्लस 1 ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, तो हमें ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें हमने ये कर लिया। अब हमें प्रूफ ये करना है ak प्लस 1 और ak प्लस 2। जब ये दोनों सीक्वेंस ak प्लस 1 और ak प्लस 2 ये इनइक्वलिटी आ गई, तब हम बोलेंगे ये सीक्वेंस जो होगी अपनी मोनोटोनिक होगी, ये इंक्रीज ही होगी, ये डिक्रीज नहीं होगी आपकी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने माना ak और ak प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से हम 2 दोनों साइड प्लस कर दिया हमने, तो 2 प्लस ak लिख दिया, इसमें 2 प्लस ak प्लस 1 लिख दिया, और दोनों साइड हमने रूट लगा दिया, रूट ऑफ 2 प्लस ak लिख दिया, इसमें रूट ऑफ 2 प्लस ak प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे ये जब n बराबर इसमें k डाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ak प्लस 1 आ गया, तो जो कि क्या है रूट ऑफ 2 ak आ जाएगा, ये ak प्लस 1 आ जाएगा। और ये रूट ऑफ ये क्वांटिटी क्या होगी आपकी, इसमें n में ak प्लस 1 डाल दो, तो जब इसमें n में ak प्लस 1 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा ak प्लस 2, तो ये क्वांटिटी आपकी क्या आ गई ak प्लस 2 आ गई। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, ak प्लस 1 अगर ak लेस देन इक्वल्स टू ak प्लस 2 आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस जो है वो हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, ये सीक्वेंस हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी आपकी, मोनोटोनिक, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिक होगी। तो अब हम पढ़ेंगे इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसी होती है। तो इवेंचुअली मोनोटोनिक की डेफिनेशन क्या है, इफ़ बी रिमूव द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एनी सीक्वेंस देन इट बिकम मोनोटोनिक। इसका मतलब ये कोई हमें अगर सीक्वेंस गिवन है उसमें से हम कुछ टर्म्स अगर हटा दे रहे हैं और हमें वो सीक्वेंस मोनोटोनिक निकलती हुई नज़र आ रही है, अगर वो मोनोटोनिक बन गई तो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस आपकी इवेंचुअली मोनोटोनिक होगी। और मोनोटोनिक सीक्वेंस हमने पढ़ ही लिया है, इसीलिए कुछ टर्म निकालने के बाद हम गैस कर सकते हैं ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इवेंचुअली मोनोटोनिक बहुत सिंपल होता है। जैसे ये सीक्वेंस गिवन है हमें, तो अब ये देखो -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, +1 है, पहले मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो रही, इंक्रीज डिक्रीज हो रही। अब हमें या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनाना है या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बनाना है। तो अगर हम ये टर्म्स हटा दें, देखो इधर -1 के बाद ये हमेशा इंक्रीज कर रही है, -1 फिर 4 फिर 5, ये हमेशा इंक्रीज करती जा रही है इधर से। तो अगर ये पूरा इंक्रीज करती जा रही है तो हमें टर्म्स कौन कौन से हटाने पड़े, 1 ये 2 3 4, ये 4 टर्म हमें हटाने पड़े इस सीक्वेंस में से। तो हमें एक नई सीक्वेंस bn मिली जो कि क्या हुई आपकी -1 से स्टार्ट हुई, 4 5 6 7 8 ये ऐसी चलती गई। तो तभी हम बोल पाए ये सीक्वेंस क्या होगी आपकी इवेंचुअली मोनोटोनिक होगी, ये सीक्वेंस आपकी क्योंकि कुछ टर्म हटाने के बाद ये क्या बन रही, इंक्रीजिंग बन रही सीक्वेंस, इसीलिए मोनोटोनिक सीक्वेंस हो जाएगी। तो ये bn अगर हम इन जनरल लिखें, bn जो सीक्वेंस हुई वो कुछ इस टाइप की हुई, en + 4। en + 4 क्यों हुई, और इसमें हम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि n बराबर 1 डालोगे तो a5 से शुरुआत हुई ना इसकी, क्योंकि a1 a2 a3 a4 ये 4 टर्म तो चले गए, तो 5th टर्म से ये स्टार्टिंग हुई, तो हम कहेंगे ये bn क्या होगी आपकी कुछ इस टाइप की सीक्वेंस बन जाएगी।